पर्यटन नगरी मनाली और उसके आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। घाटी में हुई भारी बर्फबारी से मनाली के ऊपरी इलाकों में कई रास्ते बाधित हो गए हैं। वाहनों की आवाजाही बंद होने से पर्यटकों को पैदल की अपने जगह तक पहुंचना पड़ रहा है। घाटी में हुई बर्फबारी जहां एक तरफ पर्यटन कारोबारियों और किसानों बागवानों के लिए खुशहाली लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर इस बर्फबारी से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि घूमने आए सैलानी बर्फबारी और यहां के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। मनाली घूमने पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि उन्हें यहां आकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हों। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बर्फबारी से भले ही उन्हें परेशानी हो रही हो, लेकिन इस बर्फबारी से उनकी सेब और दूसरी फसलों को काफी फायदा होगा। बहुत ज्यादा बर्फ गिरी हुई है और अभी ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल होने के चांसेस है। बड़ा मजा आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है, हम कुछ कुछ करने भी वाले हैं, आप सब भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा। अब आई हैं, बस यहाँ की मैगी खाई है, वो कहते हैं ना पहाड़ों वाली मैगी, पेट भर के मैगी खाई है और अब बस राइड्स वगैरह करेंगे, एंजॉय करेंगे, फोटोज क्लिक करेंगे। पर्यटन नगरी मनाली में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका, लेकिन जो मनाली आने वाले पर्यटक है वो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से काफी खुश है। मैं सबसे पहले कुछ तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा। मैं इसमें खड़ा हूँ पर्यटन स्थल सोलंग नाला में, वहां की आप सबसे पहले कुछ तस्वीरें देखते हैं। मेरे पीछे किस तरह का विहंगम दृश्य यहाँ का है। सर आप बताइए कितनी फायदेमंद है ये बर्फबारी? बर्फबारी यहाँ के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे सेब के लिए और हमारा पर्यटक जैसे टूरिस्टों के लिए, टूरिस्ट यहाँ आते हैं घूमने के लिए, उनको जैसे बर्फ अच्छा मिले तो अच्छा अनुभव करते हैं। देखते कि किस तरह पर्यटक जो बर्फ के बीच किस तरह मस्ती कर रहे हैं और आप देखते हैं कि किस तरह एंजॉय ये बर्फ का यहाँ पे लेते जा रहे हैं। दूर दूर से पर्यटक जो सोलंग नाला आए हुए और बर्फ का जो है यहाँ पे आकर खूब लुत्फ ले रहे हैं। अगर मैं इसमें की बात करूं, इसमें यहाँ पे जो है 3 फीट के करीब जो है ताजा बर्फबारी हुई है, लेकिन ये बर्फबारी पर्यटकों के कदम जो है सोलंग नाला में पहुंचने से नहीं रोक रही है और पर्यटक जो है सोलंग नाला में आकर जो है खूब मस्ती कर रहे हैं। आप देखते हैं कि किस तरह जो माइनस तापमान है, आसमान में घने बादल छाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो पर्यटक मनाली आकर खूब मस्ती करते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन चमन ठाकुर के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। मनाली में भारी बर्फबारी से जहां स्थानीय लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं, मनाली में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी से एडवेंचर एक्टिविटी में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के चेहरे खिल गए हैं और वो इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला में भी ऐसे एडवेंचर में दिलचस्पी रखने वालों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी एडवेंचर प्रेमी यहां पर पहुंचकर बर्फ के बीच स्की का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सोलंग नाला की स्की ढलानों को प्रदेश की बेस्ट स्की ढलानों के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इन दिनों इन स्की ढलानों में युवा स्की का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आप पहुंच रहे हैं। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था स्कीइंग कैसे करते हैं। अब जैसे आपने देखा हम गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, काफी मजेदार है और पूरा ये विंटर वुडलैंड बना है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आप में फुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप पूरा लेट गो नहीं करोगे तो थोड़ा इम्पॉसिबल है स्कीइंग को पूरा अपने कंट्रोल में लेना। तो काफी अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। लाहौल स्पीति में 3 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे पूरे जिले में यातायात, बिजली, पेयजल और इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई है। प्रशासन की तरफ से 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। यातायात ठप होने से लोगों को आवाजाही में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से लाहौल स्पीति के सभी जनता को भारी बर्फबारी से ग्लेशियर गिरने की आशंका बनी हुई है, जिससे लाहौल स्पीति में प्रशासन ने जनता को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। मौसम के मिजाज को देखते हुए आवाजाही करें, अन्यथा 17 जनवरी तक का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से न निकलें।
पिछले 10 तारीख से शुक्रवार से यहाँ लाहौल स्पीति में बर्फबारी जो लगातार शुरू हो गया है और लगातार अब तक 2-2.5 फुट के आसपास बर्फ पड़ चुकी है, जिसके कारण यातायात बिल्कुल ठप हो चुका है। पानी बिल्कुल बंद हो चुका है, नलके बिल्कुल जम चुके हैं। टेम्परेचर -10 से -16 में आ गया है। स्कूली बच्चों के लिए प्रशासन ने जो है 2 दिन के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दिया है। एवलांच का खतरा, ग्लेशियर का बहुत बड़ा खतरा स्थापित शुरू हो गया है, जिससे जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और आने जाने के लिए दुविधा है, क्योंकि ग्लेशियर किसी भी वक्त जो है नालों में जो है आ सकता है। इसे देखते हुए जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। ज्यादातर जगहों से बर्फ अभी हटाई नहीं गई है। सड़कों से बर्फ नहीं हटाए जाने से स्थिति में अब लोगों ने संबंधित विभाग के खिलाफ कड़ी नाराजगी भी जताई है। लोगों का आरोप है कि संबंधित विभाग ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। बर्फ न हटाए जाने की वजह से मरीजों को भी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। कई स्थानों पर लोग कंधे पर मरीजों को अस्पताल लेकर पहुंच रखे हैं। ऋषिपुरा तुंगमार्ग के रास्ते में एक अज्ञात युवक की मौत भी हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको तस्वीरों को देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है और लोग जो चल रहे हैं उनके चलने की वजह से जो थोड़ी बहुत बर्फ हटती है, वही बर्फ लगातार लोगों के चलने की वजह से थोड़ी सी साफ हो जाती है। तो जो खेतों में आपको मेड़ या पगडंडी नजर आती होगी, वो इन बर्फीले स्थानों में आपको दिखाई देती होगी कि पूरे तरफ बर्फ ही बर्फ और छोटी सी पगडंडी जो लोगों के चलने भर के लिए है। और यही वजह है कि वहाँ यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लोग पैदल ही अब मूव कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपिया और कोलगाम में बर्फबारी से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता दिखाई देता है। दोनों जिलों में बिजली नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उनकी दिक्कतें और बढ़ भी गई हैं। बर्फबारी के कारण पहाड़ी इलाकों में कई फीट बर्फ गिरने के बाद पीने के पानी की सुविधाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुख्य संपर्क मार्गों को काट दिया गया है। जिला प्रशासन ने बर्फबारी के चलते प्रत्यक्ष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। शोपिया जिले को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बर्फबारी के चलते बंद है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार आपको बर्फबारी की वजह से चहुओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी, कुछ और वहां पर देखा नहीं जा सकता है। लगातार हो रही बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग अब मजबूर हो चुके हैं। अगर बहुत जरूरी काम हो रहा है तो ही घर से निकल रहे हैं, नहीं तो आना जाना भी मुश्किल होता हुआ दिखाई देता है। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की बर्फ नजर आ रही है। बर्फ की काफी मोटी चादर फैली हुई है। बर्फ की मोटी परत से रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लोग यहां पर मुसीबत में हैं और हमेशा सिर्फ बर्फ ही छाटते हाटते नजर आ रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर आपको बेहद ठंडी में बर्फ में परेशान होते दिखाई देते होंगे। किस तरह से बर्फ को यहाँ से हटाया गया है, ये देखिए। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, छोटे छोटे से रास्ते बने हुए हैं और वो भी इन लोगों के जरिए ही बनाए गए हैं। लोग हाथ में अब जो बर्फ कटाने के लिए औजार आता है, आप उसे फावड़ा अपने भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बर्फ कटाते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन जो जा रहे हैं वो बहुत कम रास्ते ऐसे हैं जहां पर आवाजाही वाहनों की जारी है, अन्यथा बाकी इन क्षेत्रों में वाहन नहीं नजर आ रहे हैं। जेसीबी और तमाम मशीनों से बर्फ को लगातार हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्नो कटर का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बर्फ को काटा जा रहा है और चाहे घर की खपरेल को पेड़ पौधे पत्तियां हो, जो भी आपको ऐसा स्थान नजर आएगा वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ ही देखने को मिलेगी। उत्तराखंड को अभी मौसम की मार से राहत मिलने वाली नहीं है।
मौसम विभाग ने एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 16 और 17 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश होगी। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी का अलर्ट है, जबकि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। मौसम अभी भी ऐसा ही बना रहने वाला है। लगातार बर्फबारी और बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना इन क्षेत्रों में नजर आ रही है। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये पेड़ आपको पेड़ नजर नहीं आ रहा होगा, वो सिर्फ एक वाइट कलर का आपको डेकोरेटिव आइटम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस तरह से जब आप घूमने जाएंगे, बर्फबारी जब वहां पर हो रही होगी, तभी आप ऐसी तस्वीरें देख पाते होंगे। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये तस्वीरें या तो किसी एंटिक पीस में नजर आती होंगी, किसी सीनरी में नजर आती होंगी, या फिर आप कोई ऐसा डेकोरेटिव आइटम लेते होंगे तब आपको दिखाई देती होगी। लेकिन ये खूबसूरती कश्मीर की है, ये खूबसूरती पहाड़ी क्षेत्रों की है, ये खूबसूरती भारत की है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अमूमन ऐसा नज़ारा स्विट्जरलैंड या विदेश के कई दूसरे शहरों का होता है, मगर भारत की धरा पर भी ये खूबसूरती इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, और वो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा। हालांकि अब मुसीबत लोगों की बढ़ने लगी है। पिथौरागढ़ में मुंशियारी को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मोटर मार्ग 10वें दिन भी बर्फ जमा होने के कारण बंद है। अब रोड खोलने को लेकर पीडब्ल्यूडी पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम के साथ मौके पर पहुंचकर लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। नाराज लोगों का कहना है कि 9 से 10 दिन न हो चुके हैं रोड बंद के बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के नहीं आने पर एसडीएम ने खुद मोर्चा संभाला है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।